एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारा है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के हमारे पास है एक डेटा मॉडल्स का टाइप है। हमारे पास कितने डेटा मॉडल्स थे, चलिए देख लेते हैं पहले कितने डेटा मॉडल्स थे। हमारे पास थे रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, क्या था हमारे पास, रिलेशनल डेटा मॉडल्स। फिर आपका सेकंड था ER मॉडल, जिसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते थे आप। ठीक है, इसका नाम था एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, मॉडल, डेटा मॉडल, यानी एक डेटा को जो कैसे अरेंज करने का जो है हमारे पास मॉडल्स हैं, बहुत सारे बस मॉडल्स हैं हमारे डेटा को अरेंज करने का। ठीक है, थर्ड हमारे पास है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स। हमारे पास एक और है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स। उसके बाद हमारे पास है ओल्डर मॉडल्स। देखिए, ओल्डर मॉडल्स जो हमारे पास मतलब जो पिछले हमारे पास थे, पुराने जो हमारे पास मॉडल्स थे, और जो पुराने कितने मॉडल्स हमारे पास हैं, एक मतलब हेरेडिकल मॉडल जिसको कहते हैं, एक होता है हमारे पास था नेटवर्क मॉडल था। अभी भी इनका यूज होता है। ठीक है, पहले क्या था कि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ था जब तक ये लोग नहीं आए थे। मतलब कि जब इससे पहले क्या होता था, जो हमारा रिलेशनल मॉडल हो गया, ER मॉडल हो गया, या ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गया, सेमी स्ट्रक्चर हो गया, या ओल्डर मॉडल। सबसे पहले हमारे पास क्या था, ओल्डर मॉडल, राइट। सबसे पुराना हमारे पास है, हमारे पास ओल्डर मॉडल ही था, जिसमें हायरार्किकल मॉडल जो हमारे पास यूज होता था, नेटवर्क मॉडल यूज होता था। उसके बाद हमारे पास क्या आया, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स है। इस सब के बारे में हम लोग पे ये जो आपको दोनों दिख रहे हैं ना, रिलेशनल डेटा मॉडल्स या ER मॉडल, ये मैंने जो डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इसके पहले लेक्चर में देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं हम लोग टॉपिक पे ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स है। चलिए बात करते हैं, हमारे पास जो ऑथेंटिक नोट्स है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ता हूँ और मैं तो आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हमारे पास है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स, यानी हर वो मॉडल जो पूरी की पूरी मतलब टोटली जो है डिपेंड हमारे किसके ऊपर है, हमारे पास है डेटा जो है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। कहने का मतलब है कि जो हमारी इधर दिखेगा, कहने की मतलब हमारी है कि जो हमारा है जो डेटा है हमारे पास है वो टोटली किससे ओरिएंटेड है, आपके जो है ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड है। पहले क्या था, जो हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल था हमारे पास, तो जो डेटा थी वो किस तरह से थी, वो रिलेशनल थी, मतलब उसमें क्या था, टेबल से यूज होता था, जिसमें रो एंड कॉलम होती थी। इसमें हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और सेकंड हमारे पास है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्ट का भी और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट का और रिलेशनल का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखिए इस सबका ज़्यादा यूज़ है नहीं एक्चुअली। ठीक है, जो यूज हमारा होता है ER मॉडल का ही यूज होता है, और आगे आने वाले जो हमारा टपल्स होते हैं, या जो भी आप कह सकते हैं कि इसके जितने भी टाइप्स होते हैं, ये तो बहुत कम यूज है, इनका जो है कोई जिक्र है नहीं। बट जो टाइप्स हमारे पास हैं तो टाइप्स पढ़ना हमको जरूरी है, इससे चलिए हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द ER मॉडल विथ नोशन ऑफ फंक्शंस, एनकैप्सुलेशन एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी एज वेल एज। क्या कहने का मतलब ये है ना हमारे पास कि जो हमारे पास जो ER मॉडल थे ना, उनका कुछ न कुछ जो है एक्सटेंस किया गया। जो हमारे पास ER मॉडल था ना, देखिए आप ER मॉडल पहले पढ़ें, इसमें क्या होता है, कुछ फंक्शन लाई गई। चलिए मैं आपको जो बताता हूँ इसको इस तरह से बताता हूँ मैं। देखिए क्या पास था, आपको पास जो है ER मॉडल था पहले से ही। ठीक है, इस ER मॉडल में जो कुछ इन्हेंसमेंट किया गया, कुछ एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ाना। तो ऐसा चीज़ को बढ़ाया गया और उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया विथ नोशंस ऑफ फंक्शंस। कुछ इसमें फंक्शंस ऐड किए गए। इनकैप्सुलेशन जो आपने जो C++ में पढ़ा, ठीक है, इनकैप्सुलेशन जिसे कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। ओके, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, ये आइडेंटिटी होगा। ठीक है, आइडेंटिटी। ओके, तो ये सब चीज़ जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, फंक्शंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी हो गया, ये जितने आप चीज़ें आपको दिख रही हैं,
ये सब का जो है इन्हेंसमेंट हो गया। तो इसी को हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी जो आपने C++ पढ़ा होगा ना, तो आपने जो ये सब फंक्शन जानते ही होंगे। इनकैप्सुलेशन हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होता था उसमें, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। और उसी के जैसा, मतलब ऐसा नहीं कि हूबहू उसी जैसा, लेकिन ये हमारा डेटाबेस मॉडल था। तो डेटाबेस मॉडल होने के कारण जो इसमें जो कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट किया गया, और एनहेंसमेंट से फंक्शन इनकैप्सुलेशन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, ये सब किए गए। इन दिस मॉडल बोथ द डेटा एंड रिलेशनशिप आर प्रेजेंट इन सिंगल स्ट्रक्चर नोन एज ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि इस मॉडल में होता यह है कि जो डेटा हमारा है, जो रिलेशनशिप है, वो प्रेजेंट होता है सिंगल स्ट्रक्चर में। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा, ठीक है, और डेटा का एक डेटा यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों का जो रिलेशन है ना, इस तरह से होगा। देखिए, एक हमारे पास डेटा है, ये हमारी डेटा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे पास एक डेटा है। और डेटा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी, मतलब जो हमारी एंटिटी होती है उसे जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं डेटा। और ये दोनों का जो रिलेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट होती हैं, दोनों एक साथ ही प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ इन दिस मॉडल बोथ द डेटा एंड द रिलेशनशिप आर प्रेजेंट इन सिंगल स्ट्रक्चर नोन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा आपको एक एग्जांपल करके। क्या है हमारे पास आगे है कि 2 और मोर ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड थ्रू अ लिंक्स। क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लिंक्स जो हमारे पास हैं, ठीक है। वी यूज़ दिस लिंक्स टू रिलेट एन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट से हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, चलिए इस एग्जाम्पल को जो मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल दिया हुआ ना, ये आपको ये दिख रही है, वो मैं देता हूँ यहाँ पे। एम्प्लॉय, उसके बाद क्या हमारे पास है डिपार्टमेंट, ओके। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, मैं आपको जो अच्छे से बताता हूँ, ये चीज़ बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय, ये हो गया आपका डिपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स कुछ ले लीजिए, एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर भी कुछ एट्रीब्यूट्स ले लीजिए, ओके। यहाँ पर देखिए आप नेम, यानी जो भी एम्प्लॉय है उसका नेम, उसका जॉब का टाइटल कौन सा है, जॉब टाइटल, ओके। उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी आप ले लीजिए, ओके। सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, देखिए जो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर नहीं आएंगी, चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी। उसके बाद क्या हमारे पास है मेथड्स, ठीक है, गेट हायर्ड। उसके बाद क्या हमारे पास है चेंज नंबर, ठीक है, चेंज नंबर, चेंज होती है ना उसके नंबर्स। उसके बाद यहाँ पर क्या हमारे पास है, यहाँ पर जो होंगी एट्रीब्यूट्स, उसमें आप क्या कर लीजिए डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है डिपार्टमेंट ही तो है, तो डिपार्टमेंट आईडी होंगे। और इसके बाद क्या होंगे डिपार्टमेंट नेम होंगी, राइट। और उसके बाद क्या होगी कुछ मेथड्स होगी, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ मेथड्स होती हैं हमारे पास, बहुत सारी मेथड होती हैं। चेंज डिपार्टमेंट भी हमारे पास होती हैं ना, चेंज डिपार्टमेंट, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आप ये दिख रही है ना, ये टेबल, इस टेबल का क्या नाम है एम्प्लॉय टेबल, इस टेबल का क्या नाम है डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। क्या हमारे पास है, ये हमारे पास है डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है, ये हमारे क्या डिपार्टमेंट टेबल। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना डिपार्टमेंट आईडी, ये डिपार्टमेंट आईडी जो है ना लिंक हो जाती हैं किससे, ये यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आईडी लिखी हुई है ना इसमें से लिंक हो जाती हैं। तो वही यहाँ पर जो लिखा हुआ था, अब देख लीजिए अच्छी तरह से, डिपार्टमेंट आईडी किससे लिंक हो गई डिपार्टमेंट आईडी से। और यहाँ पर तो कोई और है नहीं मेथड से, तो आप मेथड्स को भी जो है लिंक कर सकते हो। बट मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो हम मतलब एज ए प्राइमरी की तरह काम किया जाए। प्राइमरी की मैं बताऊँगा आगे क्या होती है, मतलब प्राइमरी की तरह जो है काम करता है और जो है पूरी दिन मतलब फुल्ली फंक्शनल हो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी को मैंने लिंक कर दिया, तो ये हमारी हो गई टेबल बन गई। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसे मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए फर्स्ट हमारे पास हो गया, जब आपको मैंने फर्स्ट बताया, फर्स्ट ये था हमारे पास कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स, वो तो बात हो गई। और हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल्स। वो देखिए ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल्स क्या होती हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स एंड रिलेशनल डेटाबेस। क्या है मतलब साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, जैसे पहले हमने पढ़ा ना, उसका और रिलेशनल डेटा मॉडल का जो कॉम्बिनेशन होता है,
दिस मॉडल्स वाज बिल्ड टू फिल द गैप बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स एंड द रिलेशनल मॉडल्स। देखिए क्या होता है कि जो हमारे पास आपने जो है पढ़ा होगा, रिलेशनल मॉडल पढ़ा होगा आपने, उसका और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल्स है दोनों का जो गैप था ना वो दोनों के बीच में, उसको जो फुलफिल करने के लिए हमने क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। It has many advanced features like complex data type that can be performed using the existing data type। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या है ना कि it has many advanced feature, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा फीचर्स हमारे पास है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टाइप जो हमारे पास होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप उस तरह का जो इसमें जो एग्जिस्ट करती हैं, डैट कैन बी फॉरवर्ड यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स, उसको जो हम लोग फॉर्म्ड करके, ठीक है, फॉर्म लिखा हुआ है, ये हमारा जो फॉर्म करके हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को क्रिएट कर देते हैं हम लोग। The problem with this model is that this can get complex and difficult to handle, so proper understanding of this model is required। क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है तो उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को जो समझने में तो डिफ़िकल्ट होगी ही होगी, और डिफ़िकल्ट होगी तो उसको हैंडल करने में डिफ़िकल्टी होगी, इसीलिए जो इसका अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही जो है ज़रूरी है। अगर जो है आप ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा मॉडल्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको जो है हैंडल विथ केयर, मतलब बहुत आपको जो है हैंडल प्रॉपर वे में करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। आने वाले लेक्चर में मैं आपको जो है बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स, इसके बाद जो हम लोग बताएंगे, हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल्स होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।